सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेजल्स। ये ब्लड वेजल सिंपल है, हमारी बॉडी में जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेजल्स देखने को मिलेगा। मेरा तो और भी बहुत सारा दिखाई देता है। तो इन्हीं सारे जो हमारे ट्यूब्स है या फिर चैनल लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके द्वारा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेजल्स। और ये ब्लड वेजल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पोजिशन के बेसिस पर देखें कि ये किस तरह से इसका बनावट है या फिर इनका क्या काम है, उस बेसिस पर देखें तो ब्लड वेजल्स को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। इसमें पहला जो है हमारा वो है आर्टरी। पहला आता है हमारा आर्टरी, उसके बाद आ जाता है हमारा वेन, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ये 3 टाइप्स के हमारे बॉडी में ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होता है और इन सबों का अपना अलग अलग काम होता है। सबसे पहले अगर हम लोग आर्टरी का बात करें, मान के चलते हैं ये जो हमारा आर्टरी है, तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो आर्टरी जो होता है, आर्टरी का जो वॉल्स जो होंगे वो थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स होता है। आर्टरी का जो वॉल्स होता है वो कैसे होता है हमारा, थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आर्टरी में जो होता है ब्लड जो होता है ये बहुत हाई प्रेशर के साथ में इसमें फ्लो होता है। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर या ब्लड का स्पीड अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर फ्लो होता है। आर्टरी में अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्टरी जो होता है हाई ब्लड प्रेशर को कैरी करता है। माने ब्लड का प्रेशर क्या होता है, जो फ्लो हो रहा है इस आर्टरी से होकर, उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक होता है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर को भी ये ओवरकम कर सके, मतलब सह सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को भी ये सह सके। इसीलिए यहाँ पर आर्टरी में चूंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ब्लड का बैकफ्लो होने का चांसेस नहीं होता है। जैसे मान लो कहीं पर इस तरह से स्लोपिंग है और कोई यहाँ से कोई व्हीकल्स जा रहा है, कोई बाइक वगैरह, और उसका बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो एक बार में इस स्लोपिंग को आगे पार कर सकता है। लेकिन मान लो वहीं पर कोई लोडेड बहुत बड़ा ट्रक है और उसमें बहुत ज़्यादा लोड है और स्लो, अगर मान लो स्लोपिंग बहुत ज़्यादा है और स्लोली चल रहा है, तो उसका रिटर्न आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो वही केस हम लोग इसमें भी देखेंगे, क्योंकि आर्टरी में मैंने बताया जो आर्टरी कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा ब्लड का इसमें प्रेशर होता है, तो ये आसानी से आगे जा सकता है, पीछे आने का चांसेस नहीं होता है। इसीलिए ये जो आर्टरी जो होता है, आर्टरी में हमारा ये जो वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वाल्व क्या होता है, जैसे ब्लड आगे जा रहा है तो उसको पीछे आने से रोकने वाला एक फ्लैफी स्ट्रक्चर होगा जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर में, जो कि ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है। लेकिन हम लोग देखेंगे क्योंकि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड का स्पीड अगर बोलें हाई होता है, जिसके कारण इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखेंगे और एक चीज़ देखेंगे, ये जो आर्टरी जो होता है, आर्टरी हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी जो होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। वैसे अगर ऑन द अदर हैंड हम लोग देखेंगे, ये वेन जो होता है हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। याद रखना, ये जो है हमारा वेन्स जो होता है वो किस तरह का ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होगा, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेन्स का, जैसे हम लोग आर्टरी में क्या देखा था कि इनका जो ब्लड वेजल्स जो होगा, आर्टरी का जो वॉल्स का बात करें वो थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर होता है। वहीं अगर हम लोग वेन्स का देखेंगे तो वेन्स का जो वॉल्स जो होगा वो क्या होता है, थिनर होता है, थिन होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी के कंपेयर में वेन्स का
जो वॉल होगा, वेन्स का वॉल क्या होता है हमारा, थिन होता है। वेन्स का वॉल होगा हमारा थिन एज कम्पेयर टू आर्टरी और नॉट वेन्स में। और इसमें हम लोग एक चीज क्या देखेंगे, ये जो हमारा वेन्स है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो होता है। इसमें ब्लड का प्रेशर क्या होता है, वेन्स कैरी अ ब्लड एट लो प्रेशर। वेन्स जो होता है लो प्रेशर वाला ब्लड को ये कैरी करता है। वेन्स जो है हमारे बॉडी में लो प्रेशर वाला ब्लड को कैरी करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ही क्या है, वेन्स में लो है, तो ब्लड की वेक फ्लो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर बहुत ज़्यादा लोडेड ट्रक है यहाँ पर और स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है कोई स्लोपिंग में, तो उसके बेक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो वैसे ही अगर मान लो हमारे वेन्स में ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो है, ब्लड का स्पीड स्लो है, तो हो सकता है वो बेक आ सकता है। इसी बेक फ्लो को रोकने के लिए जो है हमारे ये जो वॉल्व्स जो होते हैं, इस वॉल्व्स में नॉन रिटर्निंग वॉल्व बोल सकते हैं, ये एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होता है हमारे वेन्स में, वाल्व। पहला क्या देखें, ये जो वेन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और क्योंकि वेन्स में ब्लड का स्पीड कम होता है, तो इसका जो वॉल जो देखेंगे, वेन्स के वॉल का थिकनेस भी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। और ये जो है हमारा, क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो स्लो होता है तो वो रिटर्न आ सकता है, तो उस रिटर्न को रोकने के लिए, वेक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आर्टरी एंड वेन्स। अब देख रहे हैं हम लोग ये कैपिलरी क्या होता है, व्हाट इज कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज जो होता है उस जगह पर प्रेजेंट होगा जहां हमारे बॉडी का वेन्स एंड आर्टरी खत्म होता है। कैपिलरी जो होता है प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। याद रखना, ये जो होता है